पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता, वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी प्राइवेट प्रोफाइल को सिर्फ तभी देख सकते हो जब आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे प्राइवेट प्रोफाइल को नहीं देख सकते। लेकिन मुंबई के रहने वाले मयूर ने इसमें खामी ढूंढ डाली। जी हां गाइस, मुंबई के रहने वाले मयूर ने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढा जिसके जरिए वो इंस्टाग्राम की किसी भी प्राइवेट प्रोफाइल को देख सकते थे। और इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत फेसबुक को दी और फेसबुक ने एनालाइज करने के बाद ये माना कि हां, ये खामी थी, ये बग इंस्टाग्राम में मौजूद था। और उसके बाद उन्होंने इसको ठीक किया और उसके बाद फेसबुक की तरफ से ईमेल के जरिए मयूर को यह जानकारी दी गई कि उन्हें बाउंटी के तौर पे $30,000 यानी कि लगभग 22 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। गाइस, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है। आपको यह जान के कैसा लगा? अभी कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रोनाल्डो ने यूरो 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को हटा दिया था और पानी की बोतल को लहराते हुए पानी पीने की सलाह दी थी। और कुछ ऐसा ही अभी फ्रांस के एक खिलाड़ी ने भी किया है। उस खिलाड़ी का नाम है पॉल पोग्बा। गाइस, पॉल पोग्बा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने रखी एक हेनिकेन बियर की बोतल को हटाया और चुपके से उसे जमीन पे नीचे रख दिया। गाइस, ऐसा करके उन्होंने एक और एग्जांपल सेट किया है कि हमें क्या पीना चाहिए और क्या नहीं। और इस तरह से ये वीडियो भी वायरल हो गई। गाइस, जब रोनाल्डो ने ऐसा किया था तो कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। अभी पोग्बा ने जब ये किया है तो बियर कंपनी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास 2 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वाटर। हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया। और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइस, आपको रोनाल्डो की ये बात सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ये बात है 1998 की, जब पंकज त्रिपाठी थिएटर के साथ साथ एक होटल में काम भी किया करते थे ताकि उनका खर्चा निकल सके। उसी होटल में सत्ता मूवी के सिलसिले में मनोज वाजपेयी जी एक दिन के लिए रुकने आए, लेकिन जब वो होटल से निकले तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए। वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने अपने पास ही रख ली। जब कुछ सालों बाद पंकज त्रिपाठी जी भी सफल हो गए और जब वो मनोज वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में मनोज वाजपेयी जी को बताया और कहा कि उनकी चप्पल उन्होंने रख ली थी। तब मनोज जी ने कहा कि तुमने क्यों रख ली थी? तो पंकज जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि वो मेरे लिए राम की पादुकाएं थी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो मनोज वाजपेयी जी को करते हैं। गाइस, आपको एक्टिंग के ये लिविंग लेजेंड्स के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।